जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यूनिक स्टडी अड्डा यानी कि यूएसए में आपका स्वागत है। आज सभी लोगों के लिए मैं आज पुनः एक बार फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा यानी एसएससी जीडी के लिए विशेष क्लास है। आज यहां पर देखेंगे कि एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि यूपीपी व यूपी ट्रिपल एससी पेट आने वाली विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोगों का टॉपिक है रीजनिंग यानी डाइस में यानी पासा में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल पहले बताते हैं। पासा दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड पासा और एक जनरल पासा यानी मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं और सामान्य पासा को जनरल डाइस कहते हैं। डाइस दो प्रकार का होता है, पहला मानक पासा, दूसरा स्टैंडर्ड पासा। इसमें विपरीत सतह यानी सतह का योग 7 होता है, इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। अब इसमें हम विभिन्न प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो 4-6 प्रकार के टाइप का क्वेश्चन आता है वो पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे और एक बंद पासा और खुला हुआ पासा आता है, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल करते हैं। और कम समय में अधिक जानकारी व आगामी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर पक्के करने के लिए यूनिक स्टडी अड्डा पर बने रहें। आज हम चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। डाइस यानी पासा क्या होता है? पासा सबसे पहले इसमें 6 सतह होते हैं। पासा जो होता है 6 सतह होता है। इसमें 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह दिखलाई नहीं देता है। 3 सतह कौन सा दिखलाई देता है और कौन सा सतह दिखलाई नहीं देता है? 3 सतह जो दिखलाई देता है उसके विपरीत जो 3 सतह है वो दिखलाई नहीं देता है। आप हमेशा 3 ही सतह देखते होंगे। डाइस यानी पासा का 6 सतह वाला है, पासा है। अब यानी 3 सतह कैसे बनाएंगे हम लोग? 3 सतह वाला ये पासा हो गया। हम लोगों को देखने के लिए क्वेश्चन यानी सवालों में यही वाला पासा मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। ये वाला 3D चित्र है, जो पासा का 3D चित्र है। इसमें 6 सतह होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे होता है 6। ये 6 सतह होते हैं। अब हम आते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। अब जानना करते हैं कि कोई भी चीज़ जो होता है एक मतलब अच्छी कंपनी का होता है, एक चालू कंपनी यानी चाइना कंपनी का होता है। ठीक उसी प्रकार मानक पासा जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी वाला पासा है। सामान्य पासा यानी जो कि चालू कंपनी यानी कि चाइना वाला चीज़ है। यहाँ पर मानक पासा में हम देखते हैं, मानक पासा में इसके विपरीत सतह या फलक का योग 7 होता है। क्या होता है? इसके विपरीत फलक यानी सतह का योग 7 होता है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ये पासा एक पहला है, ये दूसरा पासा है। पहले पासा में देखते हैं इसके विपरीत यानी फलक सतह का योग 7 होता है, जिसे हम मानक पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 1 5, यदि ये जो है मानक पासा दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देगा 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। हम कैसे ज्ञात करेंगे हम चलिए बताते हैं। 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो होगा 2 4 6, लेकिन ये सामान्य पासा में चला गया था। इसमें फिक्स रहता है कौन सा था, इसके पीछे है। यहाँ पर दिया है इसके विपरीत या फलक यानी सतह का योग 7 होता है। तो अब हम 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा? 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यानी 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 3 का विपरीत, 3 में यहाँ क्या जोड़े कि 7 आ जाए, या 7 में से 3 घटाएंगे तो भी आ जाएगा। 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 का विपरीत 4 आ जाएगा। अब बचा 1 का विपरीत उसी प्रकार 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से है हम लोगों के बीच में दूसरा पासा 2 6 और 3। यहाँ पर भी बोल देगा 3 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है और इसका विपरीत चेंज आएगा। 3 में 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5। ये पूरा जो टोटली है ये विपरीत है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि 5 का विपरीत सिर्फ 2 ही होगा। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 का विपरीत क्या होगा, अपोजिट रिवर्स। तो 2 का विपरीत 5, 5 का 2, फिर 4 का 3, 3 का 4, 1 का 6, 6 का 1। ठीक उसी प्रकार इससे में होगा। अब आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा वाला है, मानक पासा होने की संभावना ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि मानक पासा कैसे पासा होता है। मानक पासा वो पासा होता है जिसके विपरीत सतह यानी फलकों का योग 7 होता है। इसमें देखते हैं
विपरीत सतह यानी पलकों का योग 7 होता है। इसमें एक चीज़ और करते हैं, इसमें ऐसी जो भी पासा दिया रहता है जिसके स्पर्शी सतह 2 5 1 यानी इसके स्पर्शी सतह का योग अगर 7 हो जाएगा तो ये मानक पासा में नहीं आएगा, ये सामान्य पासा में चला जाएगा। इस प्रकार यह गलत हो जाएगा मानक पासा में। तो इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है मानक पासा होने की संभावनाएं कौन सी है। इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, इसमें से मानक पासा हमको छांटना है। यहाँ पर 6 और 1, 6 + 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जबकि स्पर्शी सतह तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार 4 2 1 इसमें कोई भी जोड़ेंगे तो यही मानक पासा होगा, होने की संभावना है। अब इसमें एक बार चेक कर लीजिए, 5 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ठीक मानक पासा होने की संभावना क्या है, ये वाला ऑप्शन बी वाला सही है। अब हम चलते हैं सामान्य पासा पर। सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। इसमें क्या है, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। इसमें पड़ोसी सतह यानी जो आपस में सटे हुए रहते हैं, एक पड़ोसी से सतह दूसरा सतह होता है, उसका योग जो है 7 होता है। तो इसमें जैसे ये दिया है डाइस यानी पासा, इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 दिखाई पड़ता है। जैसे 4 और 3 आपस में यहाँ पर सटे हुए हैं, तो यहाँ पर पड़ोसी सतह का योग 7 होगा, तो ये सामान्य पासा में आ जाएगा। इसमें विपरीत अंक फिक्स नहीं रहता है, मानक पासा में फिक्स रहता था, जबकि इसमें फिक्स नहीं रहता है, इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे यहाँ पर बोलेगा 3 1 4, 3 का विपरीत हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते एकदम एक्यूरेट। 3 का विपरीत जो इस संख्या में नहीं दिखाई दे रहा है, 1 से 6 तक संख्या में जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा है वो 3 का विपरीत हो जाएगा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6 2 5, तब पूछ देगा कौन सा है, तो 3 का विपरीत 6 होगा या 2 होगा या 5 होगा। ठीक उसी प्रकार 1 का विपरीत, 1 में भी जो संख्या है इसको दोनों को छोड़कर और जो नहीं दिखाई दे रहे वो होगा। यहाँ पर भी होगा 6 2 या 5, या तो 6 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। उसी प्रकार 4 का भी होगा या तो 6 या तो 2 या तो 5। अब नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं हम लोग, 2 5 1। ठीक उसी प्रकार है यहाँ पर भी। अब पूछ देगा 1 के विपरीत, 5 के विपरीत, 2 के विपरीत। यहाँ पर भी जो सतह दिखाई नहीं दे रहा है वो तीनों में हो जाएगा कॉमन पोर्शन के रूप में। यहाँ पर 1 का हो जाएगा या तो 6 या तो 3 या तो 4। 5 का भी वही हो जाएगा, या तो 6 या तो 3 या तो 4। 2 का भी हो जाएगा या तो 6 या तो 3 या तो 4। अब ये दे दिया। आप लोगों को अब एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछता है, मानक पासा और सामान्य पासा छांटने के लिए 2 पासा दिया रहेगा। जैसे यहीं पर दिया है, इसमें से कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। यदि आप लोगों को पता होगा कि मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होगा, तभी ये क्वेश्चन बता पाएंगे। इसमें लिख देगा कौन मानक पासा है। इसमें मानक पासा का क्या क्वालिटी है, मानक पासा यानी इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है, यानी आपसी सतह में कोई किसी का भी योग 7 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपसी सतह का योग 7 नहीं है इसमें, जबकि ये 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 जब आएगा इसके स्पर्शी सतह का योग तो सामान्य पासा में चला जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गुण इसका प्रॉपर्टीज, तो यानी ये हो जाएगा सामान्य पासा, ये हो जाएगा मानक पासा। ये मानक पासा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट उसी में चलते हैं पासे पर। टाइप मतलब यानी कि कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा। ठीक उसी प्रकार से टाइप नंबर पहला है, जब 2 स्थिति दिया हो वह दोनों स्थिति में से केवल एक संख्या समान हो। जब 2 स्थिति दिया हो, दोनों स्थिति में से केवल एक संख्या समान हो। यहाँ पर देखते हैं डाइस दिया है 4 2 1 3 5 1। यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन ये वाला है, एक कॉमन है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, यहाँ पे जान लीजिए। इसमें सबसे पहले हम या तो जो कॉमन है वहाँ पर से क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, या तो एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो समझा करते होंगे आप लोग। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे दिशा में, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे। ये क्लॉक हो जाएगा, ये एंटी हो जाएगा।
इसी प्रकार घुमाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए यहाँ पर एक कॉमन है, एक से यहाँ पर ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको भी क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज। हम पहले लिखेंगे एक, एक से फिर यहाँ पर 2 आया हुआ है, फिर 4। अब इसमें क्या हुआ है, एक, एक से 5, 5 से 3। अब यहाँ पर हम लोग यही जो होता है विपरीत आ गया हम लोगों का, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3। अब इन दोनों में से जो संख्या दिखलाई नहीं दे रहा है, जो कॉमन पोर्शन है, वह संख्या जो दिखलाई नहीं दे रहा है उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक, एक का विपरीत जो दिखाई नहीं दे रहा है 6, एक का विपरीत 6। अब इसमें क्वेश्चन कोई भी पूछे आप लोग तुरंत तड़ाक देने आंसर दे देंगे। 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का 4 हो जाएगा। 1 का 6 या 6 का 1 यहाँ पर हो गया। अब इसी प्रकार इसमें इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज से करते हैं। यहाँ पर कॉमन देखते हैं 3 है, यहाँ पर 3 कॉमन है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, 3 से 6, फिर 6 से 1 आ गया, फिर 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे, पहले 3 आ गया, पहले 3 आ गया, फिर 3 से 6, फिर 1 यहाँ पर आ गया, फिर से 3 से फिर यहाँ पर 4 गया हुआ है, फिर 4 से 5। अब यहाँ पर विपरीत ज्ञात करेंगे ठीक इसी प्रकार। यहाँ पर देखते हैं 6 का विपरीत 4 आ गया, 1 का विपरीत 5 आ गया। अब 3 का विपरीत क्या होगा, 3 में इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो 3 का विपरीत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 3 का विपरीत यहाँ 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक एग्जामिनर यानी एग्जामिनेशन लेने वाला पास से कोई स्थिति दे दिया रहेगा, उसमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर दिया है 2 स्थिति दिया है, 3, 6, 4, 2, 4, 5 में पासे की स्थिति क्या होगी। इसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा वो जैसे इस प्रकार। अब इसमें से 4 कॉमन है, 4 ये वाला, 4 ये वाला। इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, क्लॉकवाइज। 4 से 4 आया हुआ है, फिर 6, फिर 3। अब यहाँ पर भी 4, 2, 5। अब इसमें विपरीत देखते हैं, 6 का विपरीत 2, 3 का 5, 4 का क्या होगा। 4 में जो ये संख्या दिखलाई नहीं दे रहा है वो हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब इसमें जो सतह विपरीत होता है वो दिखलाई नहीं देता है। अब इसी में से आपको छटना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6, 2, 5 है। जैसे 6 का विपरीत 2 है, तो यहाँ पर 6 में आपसी सतह 2 दे दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं करेगा। जो विपरीत रहता है वो छुपा हुआ रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें आते हैं 1, 5 और 3। 1, 5 और 3 में आते हैं। 1 का विपरीत 4, ये तो मान लीजिए सही है। यहाँ पर 5, 5 का 3, 5 का विपरीत 3 है, तो 3 इसी में दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, 4, 6, 5। 4 का विपरीत 1 इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर भी सही फॉलो कर रहा है। अब 6 का 2 यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। 5 का 3 यानी 3 भी हाइड है, यानी हाइड है, तो यानी कि तीनों फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका ये हो। यहाँ पर दूसरा टाइप है, टाइप में जब 2 नंबर कॉमन हो, यानी जब 2 संख्याएं समान हो यानी कॉमन हो। यहाँ पर लिखिए, संख्या भी लिख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पर डाइस दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 संख्या जो कौन कौन से कॉमन है, 1 और 4, 1 और 4 कॉमन है यहाँ पर। तो आप सीधे जो बचा वो उसका विपरीत हो जाएगा। अब कुछ 2 का विपरीत 3, या तो पूछ देगा 3 का विपरीत 2, इसी को रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, पासे की स्थिति दिया हुआ है, 2 पासे की स्थिति दिया है। इसमें कौन सा दो संख्याएं समान है उसको पहले सबसे पहले देखते हैं। 3, 5, 2, 4, 2, 5। तो इसमें 2 और 5, 2 और 5 कॉमन है, तो इसमें 5 के विपरीत पूछा हुआ है, यानी 4 के विपरीत होगा इस क्वेश्चन में। 4 के विपरीत जो बचा है वो 3 हो जाएगा। यदि इसमें 2 का विपरीत पूछेगा तो इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। जो दिखलाई नहीं दे रहा है वो हो जाएगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 या तो 4। इसमें 2 का विपरीत या तो 1 या तो 4, ये हो जाएगा। इसमें एक छूट गया है, 5 भी है ना यहाँ पर, तो 5 का भी विपरीत पूछ देता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। इसमें भी जो संख्या इन दोनों में दिखाई नहीं दे रही है वो या तो 1 या तो 4, इन दोनों में से एक होगा। दोनों में ऑप्शन में भी दिया रहता है 5 का विपरीत या तो 1 या तो 4, ये नहीं दिया रहेगा सिर्फ 1, ये हो जाएगा। ठीक उसमें भी इसी प्रकार हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या होगा, इसमें जो दिखलाई नहीं दे रहा है 5,
या 6 हो जाएगा। अब क्या बचा, एक का विपरीत भी 5 होगा या 6 होगा। ये टोटल क्या है, विपरीत है, विपरीत संख्याएं हैं ये विपरीत। हम लोगों का तीसरा टाइप है जब पासे की 3 स्थिति दी हो। इसमें पासे की ये 3 स्थिति दी हुई हैं, यानी डाइस की 3 स्थितियाँ दी हुई हैं, 3 6 2, 3 5 6, 4 5 3। इसमें पूछा है क्वेश्चन 2 के विपरीत क्या होगा। मैं आपको पहले ही मानक भाषा में बताया था कि सबसे पहले 2 को हम उठाएंगे, जो कॉमन रहेगा वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, इसको घुमाएंगे। मान लीजिए ये पहला है और हम तीसरा को लेते हैं। इसमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन 3 है, 3 से हम क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 3 आ जाएगा, फिर 2, फिर 6, यहाँ से भी घुमाएंगे तो 3 5 4। तो फिर यहाँ पर देखते हैं विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 3। अभी इसमें से तीनों में से जो दिखलाई नहीं दे रहा है वो 3 का विपरीत हो जाएगा। 3 का विपरीत यानी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो भी 3 स्थितियाँ दी रहती हैं उसमें से कॉमन छाँटते हैं, इसी के प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी यही आंसर आएगा। चौथा स्थिति है जब पासे की 4 स्थिति दी हो। 4 स्थिति यहाँ पर है, क्वेश्चन में पूछा है 3 के विपरीत। 3 के विपरीत पूछा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 3 का विपरीत 6 नहीं हो सकता, क्योंकि आपसी सतह है। 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो बच्चा यही, इसी में 3 दिखाई नहीं दे रहा है। 3 के विपरीत हम लोग क्या लेंगे, 3 के विपरीत हो जाएगा 4 हम लोगों का। 4 कैसे होगा, आप लोगों के दिमाग में डाउट होगा, क्योंकि 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 का आपसी सतह यहाँ पर 5 है, तो 5 नहीं होगा। और यहाँ पर 2, 3 का आपसी सतह यहाँ पर 2 है, तो 2 भी नहीं होगा। 4, 3 का आपसी सतह यहाँ पर कहीं भी 4 दिखलाई नहीं दे रहा है, इसलिए 3 का विपरीत 4 होगा। 4 हो जाएगा। पासे का लास्ट टॉपिक है खुला पासा और बंद पासा। लास्ट में ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि खुला पासा क्या होता है और बंद पासा क्या होता है। खुला पासा यानी एकांतर सतह, इसमें विपरीत होता है। विपरीत कैसे छटेंगे, एकांतर ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, ऊपर से नीचे, फिर लेफ्ट से राइट। इसमें आप सभी लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ये खुला हुआ पासा है, ये खुला पासा, ये भी खुला पासा है, तो इसमें विपरीत पूछा है। तो इसमें हम लोग विपरीत क्या लेंगे, विपरीत एक छोड़कर एक लेते हैं, यानी एक सतह, सटा हुआ सतह, सटा हुआ सतह, सटा हुआ सतह छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार ई का विपरीत क्या होगा, ई से ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, जबकि बी सटा हुआ नहीं है, तो ई का विपरीत बी हो जाएगा। और एफ से 1 2 3 सटा हुआ है, और डी जो है इसी के पीछे है, यानी 3D चित्र में है, इसलिए एफ का विपरीत सी हो जाएगा यहाँ पर। अब बचा ए और डी। ए से देखिए यहाँ पर सटा हुआ है, यहाँ पर सटा हुआ है, यहाँ पर सटा हुआ है, जबकि सी इसी के जस्ट पीछे ये भी सटा हुआ है, तो ए का विपरीत डी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ए का विपरीत बी, एफ का विपरीत सी, ए का विपरीत डी होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया हो 1 2 3, यहाँ पर भी संकेत भी कुछ दिया रहता है। जैसे यहाँ पर दिया प्लस, बराबर, स्टार, डॉट, स्टार, ऐसे भाग दिया है, तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार देखते हैं। जैसे देखते हैं स्टार का विपरीत ये वाला बड़ा वाला स्टार हो जाएगा, जो भिन्न है इससे आकृति। बराबर का हो जाएगा ये डॉट वाला। अब बचा ये लास्ट वाला प्लस और भाग का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लस का विपरीत हो जाएगा भाग वाला, स्टार का विपरीत हो जाएगा ये ऐसा वाला स्टार वाला, और उसके बाद बचा क्या, बराबर का विपरीत हो जाएगा डॉट वाला। अब यहाँ पर चलते हैं बंद पासा। बंद पासे में खुला हुआ पासा दिया रहता है और बंद पासा पूछता है, ऑप्शन में दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन है। तो ये खुला हुआ पासा है, खुले पासे से विपरीत सतह हम पहले ज्ञात करेंगे, फिर उससे हम बंद पासा ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, इसका पहले हम निकालेंगे, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, उसके बाद बचा 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6। ये जो तीनों है ये विपरीत सतह हैं। अब इससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विपरीत सतह होता है वो जो डाइस बना हुआ रहता है, जो 3 सतह होता है उसमें दिखलाई नहीं देता है।
जैसे यहाँ पर एक में आते हैं 1 3 4, एक का विपरीत 3 है तो 3 दिखलाई जबकि देना नहीं चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। 5 6 2, 5 का विपरीत 6, तो यहाँ पर 6 दिखलाई दे रहा है, ये भी दिखलाई नहीं देना चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 4 6, एक का विपरीत 3 दिखलाई नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पर भी आप सही है। 4 4 का विपरीत 2, 2 भी दिखलाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। और 6 का विपरीत 5, 5 भी दिखलाई नहीं दे रहा था, तो ये वाला बंद पासे के प्रकार में ये वाला हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट में मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जय हिंद।